हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए आपके सामने 9th क्लास एनसीईआरटी लाइन एंड एंगल्स, और ये इसका सेकंड पार्ट है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को। एक एक करके हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि इसी 6th चैप्टर का यानी लाइन एंगल्स का एक पार्ट 1 और है। पार्ट 1 उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज को स्मूथली सॉल्व करने के लिए। तो आप इस वीडियो को इस आई बटन में देख लेंगे, वहां आपको मिल जाएगा ये वीडियो। और इसके बाद हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहां मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये आप इसको पढ़ लें एक बार। यहां पे ए और बी दो लाइनें हैं, ये दोनों एक दूसरे को ओ पर कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। AOC और BOE दोनों का सम 70 है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 70 है। BOD 40 है, ये मैंने मार्क कर दिया यहां पर। BOE ये वाला एंगल BOE ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हम देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। और रिफ्लेक्स COE, तो पहले COE फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका रिफ्लेक्स देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो बड़ा सिंपल है। क्या ये वाले एंगल दोनों COA और ये BOD ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 होना चाहिए। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो AOC प्लस BOE इन दोनों का सम 70 है, मतलब इस वाले एंगल का सम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 70 है। ये अकेला अगर 40 है तो बचा हुआ एंगल 30 होना चाहिए, ठीक है। हमें BOE फाइंड करना था और ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, पर इसे लिखेंगे कैसे, जरा इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहां पर कि ये वाला एंगल AOC और BOD ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। AOC 40 हो गया, देखो क्यों हो गया AC 40, बिकॉज हम कह सकते हैं कि हमारे को BOD ये एंगल 40 गिवन था। क्योंकि ये एंगल 40 हमें गिवन है, इसलिए AOC जो हुआ वो 40 हो गया, है ना, हमने इसे मार्क कर दिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर AOC और BOE इन दोनों का सम 70 है। ये हमें कैसे पता है, हमें क्वेश्चन में ये चीज भी दे रखी है, गिवन है ये चीज, देखो यहां लिखा हुआ ये AOC और BOE इनका सम 70 है। अब AOC कितना है, 40, ये हमने अभी भी प्रूव किया। हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लूं, यहां पे फर्स्ट मान लूं, तो फ्रॉम फर्स्ट AOC इज 40। नाउ व्हाट इज BOE, BOE कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 70 माइनस 40 मतलब BOE निकल के आ गया 30। हमें BOE पता करना था और ये 30 डिग्री आ गया। अब एक दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हो AOB क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये AOB स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे उनका सम होता है 180 डिग्री। तो देखो मुझे बड़े ध्यान से समझ में आ रहा है क्या कि ये 40 प्लस ये वाला मुझे एंगल पता नहीं है, ये प्लस ये, इन तीनों का सम कितना निकल के आएगा, 180 निकल के आएगा। तो ये सारी वैल्यूज है। देखो AOC कितना है, ये 40 है, COE हमें निकालना है, BOE 30 है, टोटल 180, ठीक है। ये लीनियर पेयर लिखा है, लीनियर पेयर नहीं होगा, लीनियर पेयर मतलब दो एंगल होने चाहिए, ये लीनियर पेयर नहीं है, आप इसे बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, यहां पर यहां से मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि AOC प्लस BOE इसकी वैल्यू है 70, तो मैंने 70 लिख दिया। COE एज इट इज, तो COE प्लस 70 कितना हो गया, 180, और यहां से COE निकल के आ गया 180 माइनस के 70, तो 180 माइनस 70 कितना होता है, 180 माइनस 70 मीन्स 110। हमें COE निकल के आ गया 110, बट हमें पता क्या करना था, रिफ्लेक्स COE। अब रिफ्लेक्स COE क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स COE हम जानते हैं, रिफ्लेक्स मतलब, आप पीछे एक बार वीडियो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वहां समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्स क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं। तो रिफ्लेक्स COE का मतलब हो गया 360 माइनस COE।
360 माइनस COE, और 360 हमें पता है कितना है, COE मैंने ये वैल्यू निकाल ली है, देखो COE 110, मैं इन वैल्यूज को यहां पे रिप्लेस कर दूं, 360 माइनस 110 दैट इज 250। तो मुझे पता चल गया रिफ्लेक्स COE, मुझे ये एंगल भी पता चल गया। देखिए ठीक है, अब मुझे बात आती है क्वेश्चन में पता क्या करना था, सबसे पहले मुझे पता करना था एंगल BOE। तो BOE की वैल्यू कितनी आई, BOE देखो ये रहा BOE, यहां पर है BOE, ये वाला पार्ट मेरा पहला कंप्लीट। दूसरा मुझे पता करना था रिफ्लेक्स COE, तो देखो मैंने रिफ्लेक्स COE भी पता कर लिया, ठीक है, और ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसका भी फिगर मैं बना देता हूं। अब इसमें ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे कह रहा है कि A और B का जो रेशियो है वो 2:3 है। ये A और B मैंने मार्क कर दी है, इनका रेशियो है 2:3 और मुझे C फाइंड करना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, A और B का रेशियो पता है तो मैंने A मान लिया और B, इन दोनों को मैंने मान लिया 2x 3x। उसके बाद इन दोनों का सम 180 होगा क्या, बिल्कुल नहीं, दोनों का सम 180 नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो मैंने ये एज्यूम कर लिया, क्योंकि इनका रेशियो दे रखा था 2:3, तो एक मान लिया 2x, एक मान लिया 3x। अब POX और POY इनका सम 180 है और ये लीनियर है। देखो POX ये पूरा एंगल है POX, और POY ये 90 है, ये दो एंगल हैं, इसलिए मैंने इनको बोला लीनियर पेयर, और इनका सम 180 है। अब POX कितना है, देखो POX ये A और B मिलाकर बन रहे हैं, तो A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180। फिर A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 90 यानी 90। A और B की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, A और B की वैल्यू थी 2x और 3x, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 90, ये हो गया 5x इक्वल्स टू 90। और 5x इक्वल्स टू 90 का मतलब पता है 5x इक्वल टू 90 कितना हुआ, यहां तक तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 90/5, जो कि 18 डिग्री के इक्वल है। तो मुझे यहां से x की वैल्यू मिल गई। तो a क्या था, a मैंने ऊपर माना था 2x, x की वैल्यू कितनी है 18, तो आंसर आ गया 36। b कितना है 3x, मैंने यहां देखो 3x माना था, 18 रखा मैंने 3 की जगह पर, ये आ गया 54। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो mn है वो भी स्ट्रेट लाइन है। देखो mn, ये रहा m और ये रहा n, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो b और c ये लीनियर पेयर होंगे, और इनका सम भी कितना होगा सम 180। इनका सम भी 180 है, इनकी वैल्यूज को रखा मैंने b प्लस c, और मुझे b की वैल्यू मालूम है 54। अगर b की वैल्यू 54 मुझे मालूम है, ये देखो b मैंने यहां निकाल रखा है b 54, इस b की वैल्यू 54 को मैंने रखा यहां, ठीक है, तो c कितना निकलेगा 180 माइनस एंगल b, यानी 180 माइनस 54, दैट इज c की वैल्यू आ गई 126। और इस क्वेश्चन में देखो शायद मुझे यही पता करना था, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड c, एंड यहां पर आ गई 126, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन भी आसान था, आपने कर लिया। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, थोड़ा समझ के देखो। हमें ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, मतलब ये x और ये वाला x दोनों इक्वल हैं। अच्छा, दोनों का सम 180 होता है, लीनियर पेयर है, तो अगर ये x है और दोनों का सम, इन एंगल का सम 180 है, तो बेटा ये वाला एंगल निकल के आएगा 180 माइनस एक्स। और सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 है, अगर ये x है तो बचा हुआ ये भी 180 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने मान लिया x, और मुझे भी पता था कि दोनों का सम 180 होता है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। मैंने यहां ये समझाने की कोशिश की है कि ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स क्यों होगा, ठीक है ना। ये देखो यहां निकल के आ गया, तो ये लिखने का तरीका है कि 180 माइनस एक्स कैसे आप लिखोगे। उसके बाद सिमिलरली हम दूसरी बात भी निकाल लेंगे, दूसरा एंगल भी 180 माइनस एक्स आ गया। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों ही एंगल 180 माइनस एक्स हैं, देखो ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स है, ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स है। तो मैं अगर इसे मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं मान लेता हूं सेकंड, तो इन दोनों को देखो, दोनों 180 माइनस एक्स हैं, तो इसका मतलब PQS और PRT दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम 1 and 2।
तो ये वाली बात भी प्रूव हो गई जो यहां पे आपको प्रूफ करनी थी। देखो ये प्रूव करना था ना, और यहां पे इट इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कितना आसान था, देखो ये भी कर लिया आपने। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया, इसका भी डायग्राम मैं यहां बना देता हूं और थोड़ा सा और आगे चलता हूं, मैं यहां तक आता हूं, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं भी आपको। मैंने स्टेप कुछ लिख दिए यहां पर, जरा उनको देखते हैं। जल्दी थोड़ा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, फिर आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, और एओबी स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है। अब आप सुन लीजिए, जब किसी लाइन को हम स्ट्रेट लाइन प्रूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमारे को प्रूव करना होगा एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि 180 डिग्री तभी बनता है जब लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो यानी अगर मुझे एओबी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो मुझे एंगल एओबी को 180 प्रूव करना होगा। इसके लिए मुझे क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड इक्वल गिवन है। अच्छा, ये एक कंप्लीट एंगल है, आप देखो कंप्लीट, और कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने का होता है, कंप्लीट एंगल बताओ 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये सारा देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिला के कितना होगा 360। क्यों होगा 360, कंप्लीट एंगल है ना, हम यहां लिख देते हैं क्यों है, बिकॉज इट इज कंप्लीट एंगल। उसके बाद x प्लस वाई और w प्लस जेड, ये मैंने एक साथ ब्रैकेट में लिखे हैं। अब क्वेश्चन में देखो x प्लस वाई किसके इक्वल था, w प्लस जेड के, तो मैं w प्लस जेड की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं, x प्लस वाई। अब 2x प्लस वाई हो गए तो 2x प्लस वाई, इस 2 को नीचे ले आए तो x प्लस वाई कितना निकल के आ गया, 180 आ गया। अब ध्यान से देखना x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई, ये रहा x, ये रहा y, x प्लस वाई, 180 आ गया नहीं आ गया। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन हमें मिल गई। ध्यान से देखो, क्योंकि x प्लस वाई 180 है, w प्लस जेड भी 180 है, और अगर थोड़ा सा मैं इसको और लिख दूं कि एंगल एओबी में निकालना चाहता हूं, तो एंगल एओबी यानी कि x प्लस वाई, और x प्लस वाई निकल के आ गया 180, तो एंगल एओबी कितना आ गया, 180 आ गया। तो देयरफॉर एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये वाली बात भी प्रूव हो गई। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बस थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा समझ के देखेंगे, अभी मैं समझाता हूं आपको, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। इसमें देखते हैं क्वेश्चन, ये फिर क्वेश्चन है पूरे, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिगर मैंने बना दिया यहां पर जो लिखा है वो रे ओ आर जो है, ओ आर इट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये पूरा 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो मैंने लिख दिया दोनों के दोनों 90 होंगे। उसके बाद दोनों 90 हैं, आर ओ पी और आर ओ क्यू दोनों इक्वल भी हो गए। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर देखो मैं समझाता हूं आपको, ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, आर ओ पी और आर ओ क्यू। आर ओ पी इधर चले गए और आर ओ क्यू इधर आ गए, आर ओ पी और आर ओ क्यू। आर ओ पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल देखो, छोटे छोटे दोनों एंगल हैं, दोनों आपस में सम करके लिख सकते हैं, तो आर ओ पी की जगह लिख सकते हैं हम पीओएस और आर ओ एस। देखो आर ओ पी की जगह आर ओ एस और पीओएस, इनको मिलाएंगे तो पूरा बनेगा आर ओ पी। ठीक है, आर ओ पी की जगह मैंने ये लिख दिया नीचे, आर ओ क्यू एज इट इज। अब उसके बाद पीओएस और आर ओ एस। नाउ व्हाट इज आर ओ क्यू, देखो आर ओ क्यू को मैंने कैसे लिखा है, नीचे देखो जरा, क्यू ओ एस देखो आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा, क्यू ओ एस, सॉरी क्यू ओ एस, ये रहा क्यू ओ एस, इस पूरे में से क्यू ओ एस में से मैं आर ओ एस माइनस कर दूं। देखो मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं आपको, दोबारा से ऐसे बनाकर, इधर यहां पर ये आर है, ये ओ है और ये क्यू है, और यहां ये बना हुआ है एस, तो मैं इस पूरे क्यू ओ एस में से, इस क्यू ओ एस में से अगर मैं इतना आर ओ एस माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, आर ओ क्यू बचेगा ना। इस पूरे क्यू ओ एस में से आर ओ एस हटा दूं तो बचा क्यू ओ आर, यानी आर ओ क्यू।
तो देखो मैंने वही लिखा है, ROQ की जगह लिखा मैंने QoS माइनस ROS। अब देखिए यहां पर POS, ROS, QoS और ROS थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इस ROS को माइनस के को मैं ले जाता हूं इस तरफ और इस POS को मैं ले जाता हूं इस तरफ। ठीक है, मैंने सिर्फ इनको ट्रांसपोज कर रहा हूं, अलग अलग ले जा रहा हूं। POS को इस तरफ और ROS को इस तरफ और POS को इस तरफ, दोनों में इंटरचेंज कर दिए। तो इंटरचेंज करने के बाद देखो क्या निकल के आ गया। देखो ROS ये दो ROS हो गए, मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ ROS। यहां एक QoS था ही और मैं इस POS को भी इधर लेकर आ गया था, तो इधर आ गया POS। अब ROS कितना निकल के आ गया, इस हाफ को इधर ले आओ, इट इज हाफ ऑफ QoS माइनस POS। देखो यही आपको प्रूफ करना था। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, एक बार खुद करके देख लेना, और अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो, तो मुझे इसी में कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बताइएगा कि क्या बात आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये एक और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। जरा ऐसे भी हम देख लेते हैं एक बार। ये डायग्राम मैंने बना के रख दिया आपके पहले से, और जरा ऐसे समझ लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है वो थोड़ा देखो। XYZ जो है 64 है, XYZ ये 64 है। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को हमने प्रोड्यूस किया P तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, आई हैव ड्रॉन हियर। इफ रे YQ बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। तो देखो YQ ने क्या किया है, इस ZYP को बाइसेक्ट किया है। तो बाइसेक्ट ये 58 मैंने लिख दिया है, फिलहाल आप इसे मत देखिए, तो आंसर है ये दोनों इक्वल हैं, जितना एंगल ये है उतना ही ये है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों x हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद यहां पर देखिए XYZ और ZYP दोनों 180 डिग्री है, क्यों है, लीनियर पेयर। देखो XYZ कहां है, XYZ और ZYP दोनों के दोनों लीनियर पेयर। अब ZYP कितना होगा, 180 माइनस XYZ। नाउ व्हाट इज XYZ, ध्यान से देखो। XYZ ये है 64, मैंने यहां पे लिख दिया 180 माइनस 64, तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो इट इज 116। ठीक है, 116 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद अगला काम देखो, जब ये 116 हो गया, ये पूरा 116 है, ये पूरा 116 है, और दोनों ये एंगल इक्वल हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x प्लस x इक्वल टू 116, तो 2x इक्वल टू 116, देन x इक्वल टू 116 अपॉन 2, दैट इज 58। देखो ये आंसर आ गया 58, और मुझे ही पता करना था कि एंगल कितना है, 58 है ना। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एक सेकेंड, अभी रुक जाओ जरा, इसको भी देखो। हमें XYQ पता करना है, XYQ, वेयर इज XYQ, देखो ये रहा XYQ। अब मैं आपको बताऊं एंगल XYQ, अगर आप फिगर ध्यान से देखो तो XYQ कितना है, XYQ में 64 और x, यानी 64 प्लस x। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, देखो x की वैल्यू कितनी है, 58, तो इसका मतलब आंसर आ गया 64 प्लस 58। 64 प्लस 58 कितना होता है, बता सकते हैं आप, बताओ कितना होगा। ये आंसर आ गया XYQ का। दूसरा है QYP, तो अब जरा QYP देख लेते हैं। QYP कहां है, देखो QYP, अरे QYP ये रहा, देखो ये रहा QYP, कितना है x की वैल्यू कितनी है, 58, तो यानी ये एंगल भी निकल के आ गया 58। बट हमें पता करना था रिफ्लेक्स QYP, तो जब भी रिफ्लेक्स दिख जाए, रिफ्लेक्स QYP का मतलब हो गया कि हमें अपने एंगल को 360 में से अब माइनस करना पड़ेगा, जहां भी रिफ्लेक्स आ जाए। तो 360 में से QYP कितना है, देखो 58,
-58। अब 360 में से 58 गए, चलो इसे माइनस करके दिखाओ कितना आएगा। यस 302। तो मैंने पता कर लिया रिफ्लेक्स क्यू बाई पी कितना आएगा 302। मुझे ये वाला एंगल पता चल गया, मुझे एक्स बाई क्यू पता करना था, मुझे एक्स बाई क्यू भी पता चल गया यहां पर। ये आपको मैंने छोड़ रखा आंसर बताने के लिए। ठीक, आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन फाइनली पूरा हो गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा और आपको दिखाऊंगा। एक सेकेंड, ये हुआ कैसे है। ये देखिए मैं स्लाइड बनाई हुई है मैंने, ये देखिए इन दोनों का सम 180 था, 64 प्लस 58, रिफ्लेक्स निकाला, 58 माइनस किया और 302 आ गया। ठीक है ना, ये पूरी एक्सरसाइज थी आपकी। होपफुली आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।